कि आज सबसे पहले जो कच्चे कर्मचारियों का मुद्दा है, उनकी हालात क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सरकार अलग अलग तरीके से, पहले वर्ग चार्ज थे, उनके बाकायदा रोल बनते थे, बराबर की कच्चे और पक्के कर्मचारियों की बराबर की तनख्वाह होती थी। सिर्फ हाउस रेंट और मेडिकल नहीं मिलता था, बाकी पूरी पे बराबर मिलती थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार लागू नहीं कर रही। सरकार ने बिल्कुल कह रखा है। आज की असेंबली में सभी सदस्यगण, पहला प्रस्ताव आज का मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यहाँ पर कच्चे कर्मचारियों से संबंधित प्रस्ताव है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़। आदरणीय महोदय, आज दिनांक 15/12/2023 को जिला मुख्यालय सिरसा पर हरियाणा कर्मचारी असेंबली का सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के 2.25 लाख कच्चे कर्मचारियों की समस्याओं पर व्यापक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया। सेवाएं नियमित करने व समान काम समान वेतन के बारे में लगभग 2 वर्ष पहले सरकार की ओर से आधिकारिक बयान में बताया गया था कि राज्य में कच्चे कर्मचारियों की संख्या 2,85,000 और कच्चे कर्मचारियों की संख्या 1,62,000 से अधिक है। इन 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति के चलते पक्के कर्मचारियों की संख्या घटी है और कौशल रोजगार निगम व अन्य तरीकों से कच्चे कर्मचारी लगाए गए हैं। अब कच्चे कर्मचारियों की संख्या 2 लाख तक पहुंच जाने का अनुमान है। नव उदारवादी नीतियों के प्रभाव के चलते बड़े पूंजीपतियों को छूट देने व उसकी पूर्ति के लिए सरकारी खर्च घटाने के उद्देश्य से सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्तशासी, सहकारी आदि सार्वजनिक संस्थाओं में नियमित और पूरा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों की जगह अलग अलग पद नाम से कच्चे कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, जिन्हें कम वेतन दिया जाता है और कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। अनुबंध, आउटसोर्स, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, कैजुअल लेबर, अप्रेंटिस, ट्रेनी, होम बेस्ड काम, अतिथि, शिक्षा मित्र, रहबरे तालीम, मल्टीटास्किंग, एक्सटेंशन लेक्चरर, रिटायर्ड की री एम्प्लॉयमेंट स्कीम, प्रोजेक्ट, कौशल रोजगार आदि में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या नियमित कर्मचारियों के बराबर ही पहुंचने की ओर अग्रसर है। पिछले काफी अरसे से सफाई कर्मचारी व सीवरमैन के पदों पर नियमित भर्ती नहीं की जा रही। ऐसा लगता है इसमें एक समुदाय विशेष के लोगों को विकास प्रक्रिया से अलग रखा जा रहा है, क्योंकि सफाई के कार्य से जुड़े हुए अधिकतर लोग एक ही वंचित तबके से संबंधित हैं। आईटी और कंप्यूटर का काम भी लगभग आउटसोर्स कर दिया गया है। इनका भुगतान यूजर चार्ज द्वारा जनता से प्राप्त धनराशि से किया जाता है। शिक्षा विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 4-5 एजेंसियों के लोग स्कूलों में कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी एनएचएम, आशा और ठेकेदार के कर्मचारियों की संख्या अच्छी बढ़ी है। बिजली, जन स्वास्थ्य, रोडवे, कार्यालय स्टाफ, विश्वविद्यालय, पालिका आदि सभी क्षेत्रों में कच्चे कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कच्चे कर्मचारियों को रखने के पीछे पूरा वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि, भत्ते, पदोन्नति, एसीपी, चिकित्सा सुविधा, मकान किराया, एलटीसी, शिशु शिक्षा भत्ता तथा मृत्यु होने पर अनुग्रह पूर्वक नौकरी आदि कोई लाभ नहीं दिए जाने की मंशा काम करती है, क्योंकि कच्चे कर्मचारियों को आंदोलन में भाग लेने पर काम से हटा दिए जाने का भय रहता है। इसलिए शोषण के साथ साथ पक्के कर्मचारियों के संगठित होकर मांगे मनवाने से रोकने के लिए सरकार इनका इस्तेमाल करती है। अब तक समय समय पर कच्चे कर्मचारी अनुभव के आधार पर नियमित होते रहे हैं, लेकिन कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्स, अतिथि शिक्षक, सर्व शिक्षा अभियान, एनएचएम स्कीम या प्रोजेक्ट में ऐसे नियम बना दिए गए हैं कि कोई सेवाएं नियमित किए जाने की मांग ही न कर सके। समान काम समान वेतन के नाम पर भी
मजाक बनाया जा रहा है। नियमित पद के प्रारंभिक मूल वेतन को समान वेतनमान नाम दिया जा रहा है, जबकि पहले कच्चे कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के समान मूल वेतन डीए वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती रही है। महोदय, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग पत्र क्रमांक 49/2002/86 ESTC डेट 7/6/1988 के अनुसार कैजुअल लेबर ऑन डेली वेजेज शुड नॉट बी रिक्रूटेड फॉर वर्क ऑफ रेगुलर नेचर। इसके अलावा कैग लेटर नंबर 891 NAPP 9394 NGE ग्रुप सर्कल नंबर N1894 डेट 9/3/1974 में लिखा गया है, कैजुअल लेबर कैन बी रिक्रूटेड ओनली फॉर कैजुअल सीजनल इंटरमिनेंट नेचर ऑफ वर्क एंड नॉट फुल टाइम नेचर ऑफ वर्क। इस संबंध में अनेक बार न्यायालय द्वारा भी हस्तक्षेप किया गया है। नियमित प्रकृति के कार्यों के लिए तथा स्वीकृत पदों पर कैजुअल भर्ती न किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ऐसे निर्णयों का इस्तेमाल अनुभव के आधार पर सेवाएं नियमित न करने के लिए तो करती रही है, लेकिन न्यायालय की भावना की अनदेखी करते हुए कच्चे कर्मचारी लगाती रही है और अब तो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्ची भर्ती की पक्की नीति बना ली गई है। महोदय, सरकार का यह रुख अतार्किक, गैर कानूनी और अनैतिक है। इसलिए यह असेंबली कच्चे कर्मचारियों के पक्के होने, सेवा सुरक्षा, समान काम समान वेतन के अधिकार का समर्थन करती है। महोदय, कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने और उन्हें न्याय संगत ढंग से समान काम समान वेतन देने से जन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि यदि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है तो स्थानीय मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा और सरकार को मिलने वाले टैक्स की राशि भी बढ़ेगी। महोदय, यह असेंबली जिला उपायुक्त सिरसा के माध्यम से यह प्रस्ताव भेजकर आपसे मांग करती है कि उपरोक्त तथ्यों पर गौर करते हुए निम्नलिखित मांगों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। नंबर 1, 2 साल की सेवा आधार पर सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाई जाए। नंबर 2, कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के बराबर समान भत्ते अन्य लाभ दिए जाएं और सेवा सुरक्षा की गारंटी दी जाए। तीसरा, स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मचारी भर्ती न की जाए। अपरिहार्य स्थिति में वर्कलोड के आधार पर भर्ती नियमों के अनुसार सीधे विभागों द्वारा अस्थायी कर्मचारी लगाए जाएं, जिन्हें बाद में नए पद स्वीकृत करते हुए 2 वर्ष की सेवा के आधार पर नियमित कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में कौशल रोजगार निगम की जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए इसे भंग कर दिया जाए। नंबर 4, किसी प्रकार के काम के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट न दिया जाए। नंबर 5, छंटनी किए गए सभी कर्मचारी तत्काल सेवा में लिए जाएं और उन्हें छंटनी अवधि का वेतनमान दिया जाए। धन्यवाद।